ओके स्टूडेंट, तो हम लोग कल एक्सरसाइज 4.2 तक कर चुके थे वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज हिंदी में क्या बोलेंगे? विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला, ठीक है, फोर्थ का। इसमें क्या बोला गया है? फॉर विच वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर x + y - 4 = 0। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों लीनियर पेयर दे रखा है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा गया है, दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहां से हमें k का वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है। हिंदी में क्या बोलेंगे? k का मान निकालना है। ठीक है, तो बोला गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये नो सॉल्यूशन होगा। मतलब मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूं, k के किस मान के लिए, अपने बुक में देख लेना, k के किस मान के लिए, k का क्या मान रखें जिससे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका आंसर क्या हो? हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। लिखा है ना, कोई हल नहीं हो। तो k का मान हमें ढूंढना है। तो देखो, मैंने यहां पे जब स्टार्ट किया था तो कंडीशन बताया था, ग्राफ से हल करने, ग्राफी विधि से हल करने के लिए कंडीशन बताया था। फिर से मैं यहां पे कंडीशन लिख दे रहा हूं। पहला कंडीशन था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इसमें हमें पता है इसमें क्या था? यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और क्या बोल सकते हैं? एक हल। और क्या बोल सकते हैं? एक हल। अरे अद्वितीय का मतलब दो नहीं होना चाहिए, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, तो दो नहीं होना चाहिए, तो एक हल होगा। तो जब एक हल होगा, यूनिक का मतलब एक ही होता है। कोई भी पर्सन यूनिक बोलते हैं। यूनिक किसके लिए बोलते हैं? जो एक होता है। तो एक हल के लिए, एक आंसर के लिए कंडीशन क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहां पे कैसा था? यहां पे हल कैसा था? यहां पे नो सॉल्यूशन था, नो सॉल्यूशन मतलब कोई, हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखो हमारे पास यही है ना, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। देख लो तुम अपने बुक में भी देखो, कोई हल नहीं, ये पूछा है, कोई हल नहीं, इसका बताना है, तो हमें ये लगाना। और तीसरा कंडीशन क्या है भाई? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? अनंत हल या फिर अनेक हल। ठीक है ना, समझ में आया? अनेक हल। ठीक, बट देखो यहां पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा? दूसरा वाला लगेगा। ठीक है, और इसमें कौन सा लगेगा? तीसरा वाला लगेगा। देखो है ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में कौन सा लगेगा? इनफाइनाइट बोला है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो इसमें देखो कौन सा लगेगा? थर्ड वाला। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये वाला फर्स्ट वाला लगेगा इसके अंदर। और फोर्थ में क्या बोला गया है? फोर्थ वाला हम लोग देखेंगे, ये अलग आंसर है। ठीक है, तो ये जो तीनों सवाल है, तीन कंडीशन यहाँ पे दे रखा है, इन्हीं तीन कंडीशन पे हम लोग ये सवाल को हल करेंगे अभी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या बोला है? विल हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसके लिए होता है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। और नो सॉल्यूशन बोला है ना, तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर नहीं, इसको क्या बोलेंगे? बराबर नहीं c1/c2 के। किसके लिए? कोई हल नहीं के लिए, यानी नो सॉल्यूशन के लिए। तो ये वाला लगाएंगे। अब सवाल आता है कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। तो ये मैंने पीछे के सारे वीडियो लेक्चर में बताया है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जो नया देख रहा होगा ये वाला वीडियो लेक्चर तो उसको समझ में नहीं आएगा, पहले जाकर के पीछे का वीडियो लेक्चर को देखो। ठीक है, a1 क्या है? देखो a1 होता है पहला जो समीकरण है, पहला जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये वाला सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो a1 हमें कहां से मिलेगा? फर्स्ट वाले से। b1 कहां से मिलेगा? फर्स्ट वाले से। c1 कहां से मिलेगा? फर्स्ट वाले से।
उसी तरह A2 सेकेंड वाले से, B2 सेकेंड वाले से, C2 सेकेंड वाले से। अब सवाल आता है सर A1 होता क्या है, B1 क्या होता है? तो ये होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, हिंदी में क्या बोलते हैं गुणांक। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल x और y, इसके पीछे जो गुना है अंक, जो अंक गुना है, तो x के पीछे अंक क्या गुना है? 1 है ना, x के पीछे नंबर क्या है? 1, तो A1 क्या हो गया सर? 1 हो गया। B1 क्या हो गया? B1 y के पीछे वाला अंक, तो B1 1 हो गया। अब C1 ये वाला हो जाएगा। C1 देखो क्या है? माइनस का 4, C1 है माइनस का 4। मैंने पहले भी बोला है जब C1 और C2 लिखोगे, C1 क्या है? कांस्टेंट होता है। C1 क्या होता है? कांस्टेंट यानी अचर पद, हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर पद, जिसके पास कोई भी चर नहीं होता, जिसके पास कोई भी चर नहीं होता। देखो इसके 4 के पास चर है क्या? चर यानी x और y, जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। x और y क्या है? वेरिएबल है। तो -4 के पास x और y है क्या? नहीं है, तो ये हो गया C1। और C1 और C2 लिखने के लिए, C1 C2 लिखने के लिए ऐसे वाले सवाल में C1 और C2 को बाईं ओर होना चाहिए या फिर दाईं ओर होना चाहिए। बाईं ओर किसके? इक्वल टू के बाईं ओर, या फिर इक्वल टू के दाईं ओर होना चाहिए। तो अभी दोनों बाईं ओर है ना, इक्वल टू के। देखो C1 भी C2 भी। अब A1 B1 और C1 लिख चुके हैं ना, अब हम लोग A2 B2 और C2 लिखेंगे। तो A2 क्या है? देखो A2 क्या है? 2 है ना x के पीछे वाला अंक। B2 क्या है? y के पीछे वाला अंक, y के पीछे क्या अंक है? k है। और C2 क्या है? C2 जो है ये वाला हो गया -3। साइन के साथ लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद हम लोग हल कौन सा है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विल हैव नो सॉल्यूशन। नो मतलब कोई हल नहीं, नो का मतलब कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन का मतलब कोई। तो कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा ना, तो ये वाला लगाओ। क्या लिखेंगे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो A1 का मान कितना है भाई? 1। A2 का मान कितना है? 2। ठीक है, बराबर B1 का मान कितना है? 1। और B2 का मान कितना है? K। ठीक है, इधर जाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इधर बराबर का साइन ही नहीं है। अगर लगाना चाहो तो लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -4 बटा -3, माइनस कट जाएगा। तो देखो अब इन दोनों को लेंगे हल करने के लिए। हमसे क्या पूछा था? देखो ना, पढ़ो ना, यहाँ पे वैल्यू पूछा था ना k का। k का क्या पूछा था? मान पूछा था। तो k का मान इधर से नहीं निकलेगा, किधर निकलेगा? इन दोनों को यूज में लेंगे तो मतलब 1/2 1/k। तो देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, k इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो k का आंसर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो इससे अगर करते हैं, मान लो तुम बोल रहे सर ये वाला भी तो ले सकते हैं, तो 1/k ये बराबर नहीं है किसके? 4/3 के। देखो ना, 4/3 ही है ना, इसे k का मान निकालेंगे तो देखो k इधर चल जाएगा भाई, k इधर जाएगा ना 4k, और 3 इधर आ जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ पे बराबर नहीं k, और 3 के नीचे क्या आ जाएगा? 4। तो देखो k किसके बराबर नहीं होगा? 3/4 के। और k बराबर होगा किसके? 2 के। तो हमसे क्या पूछा था? विच वैल्यू ऑफ k? तो k का कौन सा वैल्यू होगा? 2, जिसके लिए आंसर क्या हो? विल हैव नो सॉल्यूशन। तो ये k का आंसर 2, जाके चेक कर सकते हो, ये आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला है? फिर से k का वैल्यू पूछा है ना, k का मान पूछा गया है ना। देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ k का मान बताइए जिसके लिए लीनियर पेयर मतलब रैखिक समीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। लीनियर पेयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण युग्म। सो रहा भाई, सुना नहीं है? ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर दे रखा, 2 पेयर दे रखा। देखो ये पहला वाला इक्वेशन क्या है? ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या k है? ये k है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला और ये क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या ढूंढना है? k का वैल्यू ढूंढना है। और यहाँ पे देखो क्या दे दिया? कंडीशन क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन सा मिल रहा है? देखो तो इन तीनों में से कौन सा है? इन तीनों में देखो, ध्यान से देखो, इन तीनों में से कौन सा है? थर्ड वाला है ना। ठीक है, थर्ड में क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब हम लोग कौन सा यूज करेंगे? थर्ड वाला यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलो पहले यहाँ से A1 A2
B1 B2 और C1 C2 निकालने। तो A1 यहाँ से निकलेगा, A1 क्या है, देखो A1 क्या है 3 हो गया, B1 क्या है 2 और C1 क्या है 0। ठीक है, A2 कहाँ से मिलेगा इस वाले समीकरण में से, A2 क्या है, A2 हो गया K, B2 क्या हो गया 5 और C2 क्या हो गया 0। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा समीकरण, कौन सा कंडीशन यूज करना है, इनफाइनाइट वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आ रहा है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। तो A1 कितना है भाई 3 बटा K बराबर B1 बटा B2 देखो 2 बटा 5 इक्वल C1 बटा C2 यानी 0। तो इसको तो छोड़ दो, तो 0 गया ना भाई, 0 0 कुछ क्या इसका कोई मतलब करने दो। तो के हमसे क्या पूछा, के का आंसर पूछा ना, देखो ना के का आंसर पूछा ना, के का मान बुक में देखो के का मान पूछा है ना। तो के का मान कैसे निकलेगा, वज्र गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, के इधर जाके गुना होगा तो 2k हो जाएगा और 5 इससे होगा तो 15। के का आंसर क्या आएगा 15/2 आएगा ना भाई, 15/2 15 k इक्वल्स टू 2 नीचे आ जाएगा 15/2, जाके देखो ये आंसर होगा। ठीक है, के का आंसर ये क्लियर है। माइनस का 2 था क्या, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे माइनस का 2 है ना, बी क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस का रखेंगे तो माइनस यानी माइनस का 15/k आएगा। ठीक है, B1 देखो यहाँ पे -2 था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला। तब तक क्या करो पॉज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन, लीनियर पेयर, फिर से लीनियर पेयर दे रखा है, 2 रैखिक समीकरण दे रखा है, हिंदी में 2 रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लीनियर पेयर दे रखा है। अब इस लीनियर पेयर से हमें सॉल्व करके क्या लाना है, की का वैल्यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, लीनियर पेयर विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे भी हमें के का वैल्यू ढूंढना है ना, के का वैल्यू बताना है। यहां पर भी यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे लिखना फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे भी वही करेंगे, A1 ढूंढेंगे। A1 क्या है, A1 देखो क्या है, A1 कहां से मिलेगा, पहले वाले से। ठीक है, ये दूसरा वाला है, तो A1 क्या है K हो गया। B1 क्या है, B1 देखो -1 है, बोला ना साइन के साथ लिखना है, y के पीछे क्या है -1, तो -1 हो जाएगा। और C1 क्या है 2 है, C1 हो जाएगा 2। आगे देखो उसके बाद A2 क्या है 6 और B2 है -2 और C2 क्या है 3। ठीक है, C2 हो गया 3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद कौन सा लग रहा है, यहाँ पे यूनिक बोला ना, यूनिक। तो यूनिक कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे C1 पे जाते हैं क्या, नहीं जाते। देखो यहाँ पे इस कंडीशन में C1 है, C2 है, नहीं है, तो इसको छोड़ दो, बस यहाँ से करो। A1 क्या है K और A2 क्या है 6, B1 -1 और B2 क्या है -2, माइनस कैंसिल हो गया। क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुना, तो K क्या आ जाएगा 6/2, कटेगा, आंसर क्या आएगा 3। बराबर नहीं है ना यहाँ पे, अरे बराबर का चिन्ह नहीं था, यहाँ पे कटा हुआ था, तो K नॉट इक्वल्स टू 3, ये आंसर आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटीज। यहाँ पे इनइक्वालिटीज दी गई है, इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, असमीका। देखो बुक में देखो, जो इनइक्वालिटी है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असमीका। असमीका किसको बोलते हैं, जब वहां पे इक्वल का साइन नहीं हो, वेरिएबल हो पर इक्वल नहीं हो, वेरिएबल के साथ इक्वल नहीं हो। वेरिएबल के साथ कैसा आ जाए, ये वाला साइन, ग्रेटर देन, जो बचपन में पढ़ते थे ना, ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब बड़ा भी और बराबर भी। अरे भाई बड़ा x क्या है, बड़ा भी है बराबर भी है। ये जो आ गया ना बराबर हो गया और ये हो गया ग्रेटर। ठीक है, उसी तरह y बड़ा भी है बराबर भी है, किसके, 0 के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमसे क्या पूछा है, इसके लिए पूछा है कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ जो होगा वो कैसा बन के आएगा।
वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका ऑप्शन दे रखा है ना, A B C D, ये ऑप्शन दिया है, इनमें से चुन के बताना कि कौन सा आंसर होगा। तो क्या बोल रहा है, इक्वेशन जो इससे इक्वेशन बन के आएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी से इक्वेशन हम लोग कैसा बनाएंगे, x इक्वल टू 0। भाई देखो ये इनइक्वालिटी है, और इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे इक्वेशन। कल मैंने बताया था, कल का वीडियो देखोगे तो मैंने बताया है कि इनइक्वालिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। जो ये इनइक्वालिटी है इसको बोलेंगे हिंदी में असमीका। हिंदी में क्या बोलेंगे, असमीका। तो असमीका को, ये क्या हो गया इक्वेशन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, समीकरण। तो समीकरण में, ठीक है, असमीका को समीकरण में कैसे बदलते हैं, इक्वल लगा करके, वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, x से x, 0 है 0, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल लगा देंगे, बराबर लगा देंगे। तो इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी हो गई, और ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटी। तो बोल रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसकी अगर इसके बराबर में कौन सा इक्वेशन होगा, मतलब इसके बराबर में कौन सा इक्वेशन होगा, यही होगा ना, x इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पे मिलता है, y एक्सिस पे। y अक्ष पे क्या होता है, x का मान 0 होता है। तो हमसे यहाँ पे कौन सा एक्सिस मिल गया, y एक्सिस मिल गया ना, यहां तक क्लियर है। अब देखो उसके बाद y बराबर, y ये भी है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। y इक्वल टू 0, और y 0 कहां पे मिलेगा, x एक्सिस पे। इस पे कौन सा आ गया, x एक्सिस। तो ऑप्शन चुनो, y भी और x भी, कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, x और y। देखो थर्ड वाला मिल रहा है ना, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फिर से देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इनइक्वालिटी, दो इनइक्वालिटी दी गई है, हिंदी में क्या बोलेंगे, दो असमीका दी गई है, और उसको बदल के किस में लाना है, समीकरण में, यानी इक्वेशन में बदलना है। समीकरण यानी कि इक्वेशन में बदलना है। तो अगर हम इसको समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x इसके लिए हो जाएगा x बराबर 0, इक्वेशन में बदलेंगे तो, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहां से y एक्सिस आ जाएगा, यहाँ x एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। कल की वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, तब तक घर पे बैठ करके यहां तक प्रैक्टिस करो, पीछे का वीडियो लेक्चर भी जा करके देखो एक बार। समझ में आया। बिना पीछे का वीडियो लेक्चर देखे तुम यहां से स्टार्ट करोगे समझना, कुछ समझ में नहीं आएगा। पीछे का वीडियो लेक्चर एक बार जा करके देखो, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।